इस एपिसोड के अंदर हम लोग अपनी वर्कशीट के आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने लास्ट एपिसोड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट हमारे पास थे जहाँ पे हमने आर इक्वलेंट निकाला था। उसके अंदर 10-12 क्वेश्चन थे, आपने आई होप कि आपने सॉल्व करे होंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपके पास में एक छोटा सा सर्किट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। आपके पास में एक छोटा सा सर्किट दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट के अंदर क्या करंट फ्लो करेगा। आप देखेंगे जो करंट फ्लो करता है हमारे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, हमने कुछ अपने एपिसोड्स में ये सीखा था कि जो करंट सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड होता है। आप देखो हायर पोटेंशियल से ये आउटवर्ड फ्लो करेगा। यदि ये आउटवर्ड फ्लो करेगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास में जो करंट आएगा वो यहां से ऐसे आउटवर्ड फ्लो करेगा, जिसकी वैल्यू हम बोलेंगे आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी लगी हुई है हमारे पास में। ये बैटरी है, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है आपके पास में तरीके से। ये वैल्यू है 3 ओम, दिस वैल्यू इज 4 ओम, 3 ओम, और ये वैल्यू है आपके पास में 10 वोल्ट। आप यहाँ पे देखेंगे यदि आपको पूरे सर्किट में आई निकालना होगा, जो कि आपके पास में आई यहाँ से आउटवर्ड फ्लो करेगा, हम इस केस के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैटरी को हटाएंगे, इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले सर्किट की बैटरी हटा दीजिए। देखो हम यहाँ से इस सर्किट की बैटरी हटा देते हैं, बैटरी को आप देखिए हटा दिया। अब आप देखेंगे ये जो तीनों आपके पास में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में बैक टू बैक है। हम देखो आप ऐसे सीधा कर देंगे वैल्यू को तो तीनों बैक टू बैक है। बैक टू बैक का मतलब है आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आप इन तीनों को इस तरीके से बना सकते हैं। वैल्यू इज 3, 4 ओम एंड 3 ओम। आप बोलेंगे आप इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में वैल्यू बनेगी आपके पास में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी 3 + 4 + 3 विच इज 10 ओम। ये वैल्यू बन के आएगी। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट में से रेजिस्टेंस को हटा के, तीनों वैल्यूज को हटा के आपने एक आर कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू है 10 ओम। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से इस सर्किट में आई निकालने के लिए सिर्फ एक आर लगाएंगे। बैटरी, ये बैटरी आपके पास में सेल है और साथ में एक ये आर इक्विवेलेंट है, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में है 10 ओम। बैटरी कितने कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। अब आप V = IR से आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है V की वैल्यू 10 है, V = 10, ये आर इक्विवेलेंट है, आप बोलेंगे V = IR। V की वैल्यू 10, 10 = I × R, आप बोलेंगे एंड दिस R इज 10, 10 आप बोलेंगे I = 10/10 विच इज 1 एम्पियर। इस सर्किट में I फ्लो करेगी जिसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। यहां से I = 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जो कि हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड होगा। इस तरीके से निकालेंगे हम, इन सबको हटाएंगे, हटाने के बाद में एक वैल्यू बनेगी, उसको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट, और उसके बाद में जस्ट V = IR, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये सेकंड पार्ट है, आपको आई निकालना है। आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब देखो ये यहां से आई फ्लो करेगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो हायर पोटेंशियल है, उसे आउटवर्ड फ्लो करेगा आई, यहां से आई फ्लो करेगा। अब आप देखेंगे आप इन दोनों को रिप्लेस करेंगे और एक वैल्यू बनाएंगे। दोनों किस में है, पैरेलल में। देखो आप यहाँ पे 6, 3, आपके पास में 6 ओम, 3 ओम, आप इन दोनों को हटाएंगे और एक वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। ये 20 वोल्ट है, आप इन दोनों को हटाएंगे, एक वैल्यू बनेगी आपके पास में। एक फॉर्मूला है, हमने सीखा था फॉर्मूला, हमने क्या सीखा था, यदि पैरेलल में 2 वैल्यू लगी होती है तो आर की वैल्यू होती है 6 × 3/6 + 3, वैल्यू बनेगी 18/9 डिवाइड करेंगे 2 विच इज 2। इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, वैल्यू की जो आपके पास में आर की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। देखो हम इसको ऐसे बनाएंगे 2, दिस इज 2 ओम, 20 वोल्ट, आपके पास में यहां से आई फ्लो करेगा, आउटवर्ड आई फ्लो करेगा, और आई की वैल्यू आपको पता है V = IR। V आपके पास में 20 है, आई आपको निकालना है, और R की वैल्यू 2 है, आप बोलेंगे I = 20/2 विच इज 10 एम्पियर। ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। यहां से आउटवर्ड आपके पास में आई फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी आपके पास में 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आई होगी।
अब कैसे डिवाइड करेंगे इसमें वो हमने सीखा था करंट डिवीजन रूल में या करंट डिवाइड रूल में, हमने ये सीखा था कि कैसे वैल्यूज डिवाइड होंगी। बट अभी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आई की वैल्यू कितनी आएगी जो कि सर्किट में फ्लो करेगी, तो वो वैल्यू आएगी 10। आगे चलते हैं, हमें बताना है यहाँ पे कि आउटवर्ड आई कितना फ्लो करेगा इसके अंदर, ये बताएंगे। हम क्या करेंगे, हम जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं इन सब रेजिस्टेंसेस को हटाएंगे, हटा के एक आर निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपके पास में कितनी वैल्यू आने वाली है। इन सबको हटाएंगे, आप देखो आपके पास में एक 6 है, दिस इज 6, ऊपर 3 एंड 3, देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आप इन दोनों को सीरीज में बोलेंगे, सीरीज में वैल्यू बनेगी आपके पास में 6 ऐड हो जाएंगे, ये किस में आपके पास में नीचे 2, 6 एंड 6 ये आपके पास में पैरेलल में है और ये पैरेलल में हटा के इसको एक वैल्यू बन के आएगी। आपको पता है फॉर्मूला हमने सीखा था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वो वैल्यू है यदि आपके पास में R1 R2 दो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो तो उसके लिए R इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। और हमने ये भी सीखा था यदि दो इक्वल वैल्यूज के कनेक्टेड होते हैं तो वैल्यू 3 हाफ आएगी, वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे 3 एंड 2 3 ओम 2 ओम। आपके पास में एक बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी सेल की वैल्यू आपके पास में 20 वोल्ट है। देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, 5 वैल्यू आएगी, यदि सीरीज में है 5 वैल्यू आएगी तो आप इनको सिंपल ऐसे एक सर्किट बना देंगे, आपके पास एक सर्किट बनेगा, दिस इज 5 20 वोल्ट 5 वोल्ट, यहां से एक आउटवर्ड आई फ्लो करेगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू V अपॉन आर, V कितना है आपके पास में 20 अपॉन आर कितना है 5, वैल्यू आएगी आपके पास में 4 एम्पियर। आपके पास में एक आई फ्लो करेगा जिसकी वैल्यू होगी 4 एम्पियर, और कहां से फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड फ्लो करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में आई की, ये वैल्यू बन के आएगी आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये वैल्यू बन के आएगी 4 एम्पियर, ये वैल्यू बन के आएगी, आउटवर्ड फ्लो करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, फोर्थ पार्ट इसका, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपके पास में। आप इन सबको हटाएंगे, एक आर बनाएंगे और उसके साथ में वैल्यू चेक करेंगे और ओम्स का लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का पहले आप आंसर निकालिए, फिर चेक करिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास में ये 1 2 एंड 2 पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो वैल्यू कैसे बनेगी आपके पास में, देखो दिस इज 1, आपके पास में दो सीरीज में, ये पहले सीरीज में, ये इसके साथ में कुछ है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है 2 एंड 2, और इसके बाद में ये 3। हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को यहां से हटाएंगे, आपको पता है वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू आने वाली है 1। हमने पढ़ा था यदि आपके पास में दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्वल वैल्यूज हैं, तो वैल्यू हाफ आती है। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं आर इक्वलेंट इक्वल टू 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 विच इज 4/4, कट के वैल्यू बनेगी 1 विच इज 1 ओम। हम इनको रिप्लेस करेंगे, ये पहले से ऑलरेडी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है और ये वैल्यू है 3। आप देखो ये तीनों आपके पास में सीरीज में है, वैल्यू बनेगी 5। अब आप इसको 5 से रिप्लेस करेंगे और आप चेक करेंगे बैटरी आपके पास में कनेक्टेड है इस तरीके से, बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, दिस इज 5 वोल्ट सॉरी 10 वोल्ट, ये वैल्यू 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। अब आपके पास में इस तरीके से एक आई फ्लो करेगा और आई की वैल्यू बनेगी आपके पास में 10 अपॉन 5 विच इज 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर यहां से आउटवर्ड फ्लो करेगी इस तरफ 2 एम्पियर, और इस 2 एम्पियर को बोलते हैं हम सर्किट करंट। जो आपके सर्किट में फ्लो होने वाला है उसको बोलते हैं हम सर्किट करंट। ओके, ठीक है, ये इसके 4 पार्ट थे। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के अंदर आप सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे फाइंड द फॉलोइंग इन द सर्किट्स, इस सर्किट के अंदर आपको बाकी 4 पार्ट है वो निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपके पास में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपसे ए और बी के इन बिटवीन आर इक्विवेलेंट पूछा गया है।
आपसे आर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए नहीं पूछा गया है, आपसे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पॉइंट ए एंड बी की पूछी गई है, तो हम सिर्फ पॉइंट ए एंड बी की फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट पे आते हैं, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो चेक करेंगे आपके बैटरी के हायर पोटेंशियल से जो आउटवर्ड वैल्यू जाती है उस पर कितना करंट फ्लो करेगा उसको चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन के आता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेक करेंगे। वी ए निकालेंगे, वी बी निकालेंगे, या डायरेक्टली वी ए वी बी निकाल सकते हैं। ओके, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3, इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस आता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो चेक करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन के अंदर हमसे सब पॉइंट पूछ ले गए हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं, आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आप सिर्फ ए एंड बी पॉइंट को देखिए, ऊपर 4 एंड 2 कनेक्टेड है, नीचे 2 एंड 1 कनेक्टेड है। आगे बना लेते हैं सर्किट को। आपके पास में ऊपर 2 एंड 4 कनेक्टेड है, 4 एंड 2 वैल्यू कनेक्टेड है, और नीचे आप देखेंगे 2 एंड 1 वैल्यू कनेक्टेड है। दिस इज 2 ओम एंड 1। आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू कनेक्टेड है, 2 4 2 1 2 एंड 1। अब ये पॉइंट आपके पास में है ए और ये पॉइंट आपके पास में है बी। आप देखेंगे यहाँ पे, अब हम यदि इसमें बात करें, हमें ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकालना है। हम ये जानते हैं 4 एंड 2 किस में है, सीरीज में है, तो इसको रिप्लेस कर लो एक बार। देखो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे इस तरीके से, 4 एंड 2 6, दिस इज 6 ओम, 2 एंड 1 दिस इज 3 ओम। ये पॉइंट ए है आपके पास में, ये पॉइंट बी है आपके पास में। इस तरीके से वैल्यूज में देखो। अब 6 एंड 3 किस में है, पैरेलल में है। 6 एंड 3 पैरेलल में है। आपको फॉर्मूला पता है, आप क्या बोलेंगे इसके लिए, बोलेंगे R इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 विच इज 18 अपॉन 9 2 ओम। इन दोनों को हटा के हम एक रिप्लेस करेंगे, वैल्यू आएगी आर ए बी की जो वैल्यू बनेगी वो 2 ओम बनेगी। आप यदि सिर्फ पॉइंट ए और बी के लिए निकालेंगे तो 2 ओम वैल्यू बन के आएगी। अब यहां पे देखो, यदि आपसे सर्किट का आर इक्विवेलेंट पूछा जाता तो आप क्या करते हैं, अब 2 ओम ये निकालेंगे, 3 ऐड करेंगे सीरीज में, टोटल 5 ओम वैल्यू आएगी सर्किट के आर इक्विवेलेंट के। लेकिन आपसे सिर्फ ए और बी का पूछा गया, पॉइंट ए और बी के बीच में पूछा गया है, तो जो इसकी वैल्यू बन के आएगी आपके पास में वो वैल्यू बन के आएगी 2 ओम। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 2 ओम। दिस इज 2 ओम। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपसे पूछा गया करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यदि अब सर्किट में हमसे करंट पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, हमने आर ए बी निकाल रखा है 2 ओम। अब हम इस 2 के साथ में देखो, अब आपका सर्किट ऐसे रिप्लेस हो गया, आपका जो सर्किट है वो इस तरीके से रिप्लेस हो गया। आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 यहां करते हैं। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपने रिप्लेस कर दिया 2 ओम से, ये वैल्यू बनेगी 3 ओम। और आपके पास में जो बैटरी कनेक्टेड है उसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। 2 एंड 3 अब आपके पास में सीरीज में है। यदि 2 एंड 3 सीरीज में है तो आप इनको फिर से रिप्लेस करोगे। देखो आप 2 एंड 3 को रिप्लेस करोगे, वैल्यू बनेगी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, 5 ओम वैल्यू बनेगी। और आपके पास में बैटरी कनेक्टेड है साथ में 10 वोल्ट, दिस इज 5 ओम। V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, ओम्स रूल हम लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। आप बोलेंगे V की वैल्यू कितनी है 10, I आपको निकालना है, R कितना है 5। आप बोलेंगे यहाँ पे I बराबर 10 अपॉन 5 विच इज 2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में तो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। इस पूरे सर्किट में जो वैल्यू फ्लो करेगी यहां से 2 एम्पियर करंट आउटवर्ड फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगा 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर जाके कुछ डिवाइड हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे क्या डिवाइड होगा, लेकिन 2 एम्पियर डिवाइड होगा उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ से 2 एम्पियर स्टार्ट करना फ्लो करेगा, इस ब्रांच में डिवाइड होगा, जाके ऐड हो जाएगा, फिर वापस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो
वैल्यू आएगी 2 एम्पियर के पास में, ये वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते। अब से पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो आपने पॉइंट ए और बी का आर इक्विवेलेंट निकाल के रखा है। अब आप ऐसे करेंगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए, देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको पता है पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको पता है कि यहां से कितना करंट फ्लो करके आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और आपने पॉइंट ए और बी को रिप्लेस कर रखा है 2 ओम से। यहां से आई फ्लो कर रही है विच इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आई फ्लो कर रही है, देखो आई पूरे में फ्लो करेगी 2 एम्पियर, और नीचे वापस नेगेटिव टर्मिनल या लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करके आएगी। इस ए और बी के इन बिटवीन कितनी आई फ्लो करती है, आई फ्लो करती है 2 एम्पियर। तो देखो यही करंट ए और बी में फ्लो करेगी 2 एम्पियर। इसका मतलब है कि यदि आपके पास में आर ए बी की वैल्यू पता है 2 ओम, आपको वी ए बी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो मैं वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी कर सकता हूं, और आर ए बी क्या है 2 ओम। वी ए बी निकालना है हमें, आई पता है हमें और आर ए बी पता है। देखो आई की वैल्यू कितनी है 2, मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 2 विच इज 4 वोल्ट। आपके पास में जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट के अंदर इन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी का, जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो 4 वोल्ट आएगी। दिस इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। वैल्यू बनेगी आपके पास में 4 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे पूछा गया है वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। इस 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, हमें इन जनरल क्या करना है, हमें इन जनरल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर आपको पता होगा। जैसे 3 ओम में पूछा गया तो 3 की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू पता है 3 ओम। आप उसमें आई निकाल लो, आई फाइंड आउट कर लो, आई फाइंड आउट करके वी इक्वल टू आई आर लगा दो। वी आपको निकालना है, आई आप निकाल चुके हैं, आर आप ऑलरेडी गिवन होता है, उसकी वजह से आप वी इक्वल टू आई आर निकाल सकते हैं। देखो हमें 3 वैल्यू पता है, हमें ये पता है कि ये वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू है, इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी। देखो 2 करंट ऐसे फ्लो करते हुए जाएगी और वापस इस पॉइंट पे आ जाएगी, जिसका मतलब है कि इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर है। यदि करंट 2 एम्पियर, इसका मतलब है आपको आर पता है, आई पता है, आप सीधे लिख सकते हैं V3 बराबर, V3 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 3 ओम, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू आपके पास में 2 इंटू 3 विच इज 6 वोल्ट। आपके 3 के अक्रॉस कितनी वैल्यू आएगी, 6 वोल्ट आएगी। हम यदि चाहते तो 6 वोल्ट डायरेक्टली भी बोल सकते थे। क्यों, क्योंकि टोटल 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी के का जो डिवाइडेशन हम कर रहे हैं वो 2 ओम में 4 वोल्ट आ गया, तो बाकी बचा हुआ 6 वोल्ट यहां जाएगा। भाई आप इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में 4 प्लस 6 10 आएगा। यदि आपके पास में 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 यहां चला गया, वोल्टेज का डिवाइडेशन जब वोल्टेज 4 वोल्ट यहां चला गया तो बाकी 6 यहां पे आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास में जो फोर्थ पार्ट है इसका आंसर आएगा 6 वोल्ट। तो आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू बनी, ए से लेके बी तक 4 बनेगी और इसके अक्रॉस आएगी 6 वोल्ट, ये वैल्यूज बन के आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड, ये 4 पार्ट्स निकालने हैं हमें। इस सर्किट के लिए वैल्यूज हमें कुछ निकालनी है। आपको एक सर्किट दे रखा है, उस सर्किट में हमसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। अब इस केस के अंदर आपसे आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए पूछा गया है। हमसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आर इक्विवेलेंट पॉइंट ए और बी के लिए पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे हमसे आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बैटरी को यहां से हटा देंगे। देखो हम इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, हम इस बैटरी को यहां से रिमूव कर देंगे और आपके पास में देखो ये वैल्यू बनेगी और 6 इसके साथ में ये सीरीज में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे 4 2 6 एंड देन 6, ये वैल्यू बनेगी 6 4 2 6, 4 एंड 2 सीरीज में है। सीरीज में आप देखो, आप इन दोनों को हटाओगे यहां से वैल्यू को, एक वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू बनेगी 6
नीचे वैल्यू बनेगी 6 ओम, और देखो ये इसके आगे 6 सीरीज में कनेक्टेड है 6। अब आप बोलोगे इन दोनों को हटा के आपकी एक वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी? यदि आपने एपिसोड्स देखे हैं 1 से लेकर 10 तक, मैंने सीखा था यदि दो इक्वल वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए होते हैं तो वैल्यू हाफ आती है, 3 वैल्यू आएगी, वैल्यू बनेगी 3। आपके पास में आर इक्वलेंट देखो, आप बोलोगे 3 वैल्यू 6 वैल्यू, अब आपके इसके लिए आर इक्वलेंट की वैल्यू बनेगी 3 + 6 विच इज 9 ओम। 9 ओम वैल्यू बन के आएगी आपके पास में। आपका जो वैल्यू बनेगी देखो वो 9 बन के आएगी, तो इसके टोटल आर इक्वलेंट की वैल्यू बनेगी आपके पास में, ये वैल्यू बन के आएगी 9 ओम। इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे इन 4 को रिप्लेस करेंगे 9 ओम की वजह से। अब आपका सर्किट कैसे रिप्लेस हो गया देखो, अब आपका सर्किट इस तरीके से बोल सकते हैं हम 20 वोल्ट एंड देन 9 ओम, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, करंट इन द सर्किट। अब आपको करंट निकालना है सर्किट के अंदर। हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है। यदि आपने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली है, देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। यहाँ से एक आई फ्लो करेगी, ये आई फ्लो करेगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे V = IR, V की वैल्यू 20 है बराबर, I आपको निकालना है, R की वैल्यू 9 है। बोलोगे यहाँ पे I बराबर 20/9, और हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं वैल्यू को। भी इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको, हम इसको फ्रैक्शन में लेके नहीं जाएंगे, पॉइंट्स में लेके नहीं, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, डेसिमल में लेके नहीं जाएंगे। अननेसेसरी क्यों लेके जाएं, हम 20/9 एम्पियर लिख के आएंगे, सही है। पॉइंट्स में लेके नहीं जाएंगे, इसको जो है उसको वहीं रखेंगे, ठीक है। अब आपने आई निकाल लिया, अब देखो यहाँ पे, अब यहां से आपका जो आई फ्लो करेगा वो यहां से फ्लो करेगा विच इज 20/9 एम्पियर। दिस इज आउटवर्ड, ये वैल्यू आउटवर्ड है, इसे ऐसे फ्लो करके आएगा वैल्यू आपके पास में, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड 20/9 पा जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, आपको ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि आपको जिन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, उन पॉइंट्स के बीच का आर इक्विवेलेंट पता कर लो। यहाँ पे कुछ वैल्यूज लगी हुई हैं, फाइनल एक बना लेते हैं आर, एक आर बनाने के बाद में V = IR लिख देंगे। तो उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, आई पता है आपको, आप उसकी वजह से भी निकाल सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास में कुछ वैल्यूज इस तरीके से हैं, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दिस इज 6 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम। आप इन दोनों को हटाएंगे, इन तीनों को हटा के रिप्लेस करेंगे एक वैल्यू से। ऊपर के दोनों वैल्यूज सीरीज में 6 वैल्यू आएगी, आप बोलेंगे 6 वैल्यू आएगी, दिस इज 6 ओम, और ये भी 6 ओम है आपके पास में, 6 ओम वैल्यू बनेगी आपके पास में, 6 and 6, दिस वैल्यू इज 3 ओम। आप चाहे तो लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर 6 × 6/6 + 6 विच इज 36/12, वैल्यू बनेगी 3 ओम, ओके। अब आपके पास में ये ए एंड बी पॉइंट है, इस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपके यहां पे एक वैल्यू कनेक्टेड है, ऐसे बना लेते हैं इसको, दिस इज ए एंड बी, एक बैटरी कनेक्टेड है, साथ में ये कनेक्टेड है। देखो मैंने सर्किट को, मैंने इन दोनों को हटा, इन तीनों को हटा के मैंने ए एंड बी पे एक वैल्यू कनेक्ट करी है, जिसकी वैल्यू 3 है एंड ऊपर 6 है, 3 6 20। अब देखो ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 3 ओम अभी निकाला है, 6 कनेक्टेड है एंड 20 वोल्ट। यहां से आई कितना फ्लो करेगा, आई फ्लो कर रहा है 20/9, आई फ्लो कर रहा है 20/9। आपका पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, आपको VAB निकालना है, आपको VAB निकालना है। आपको RAB पता है आपको RAB, देखो आपने अभी निकाला है, RAB की वैल्यू पता है आपको 3 ओम। आपको R, A और B की वैल्यू पता है 3 ओम,
आपको VAB निकालना है। आप सीधा ओम्स रूल लगा सकते हैं, VAB बराबर I इंटू RAB। देखो आपकी जो वैल्यू बन के आएगी यहाँ पे, I पता है आपको 20/9 इंटू 3, उसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू बनेगी 20/3 वोल्ट। ए और बी के इन बिटवीन जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो 20/3 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। 20/3 वोल्ट ये वैल्यू बन के आएगी हमारे पास में, वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 20/3, ये वैल्यू बन के आएगी 20/3। ओके, देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 20/9 आई बन के आएगा, 20/9 आई है, और आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है 6, दिस इज 2 एंड आप बोलेंगे v इक्वल टू, ठीक है, ओके डन, ये वैल्यू सही है हमारे पास में। देखो अब इन दोनों के बीच में ये 20/9 था, 20/9 इंटू 2, 20/9 इंटू 3 डिवाइड करेंगे 3, 20/3 वैल्यू बन के आएगी विच इज 20/3, ये वोल्टेज है। लास्ट का चेक करेंगे, करंट फ्लोइंग इन 4। अब आपको इस 4 में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो चेक करना है। आपको ये बताना है कि करंट इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ब्रांच बोल सकते हैं या केवल 4 बोल सकते हैं, जो वैल्यू 4 है। अब वो कैसे निकालेंगे, हमने करंट डिवाइडर रूल पढ़ा था इस तरीके से। देखो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, 4 2 6 एंड देन यहां पे कनेक्टेड है आपके पास में 20 वोल्ट, 6 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड देन 6 ओम, ये वैल्यूज कनेक्टेड है। और यहां से आपके पास कितनी करंट फ्लो कर रही है, 20/9 करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा आई, इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में कितना आई फ्लो कर रहा है। मतलब कि ऊपर से एक आई आ रहा होगा, यहाँ पे आई 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऊपर से करंट आएगा, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको मैं मान लेता हूँ I1, इसको मैं मान लेता हूँ I2, और पीछे से करंट आ रहा है आई। आपको बताना I1 की वैल्यू कितनी होगी, I1 कितना होगा। आपको क्लियरली ये दिख रहा है 4 एंड 2 सीरीज में है। यदि मैं इन दोनों को हटा के एक वैल्यू यहाँ पे लगाता हूँ तो वैल्यू बनेगी इस तरीके से, 6 एंड देन 6 ओम। आप देखो यदि हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू बनेगी 6 और 6 के पास में पैरेलल में है, 2 इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, करंट इक्वली डिवाइड होगा। देखो आप 6 एंड 6 करंट इक्वली डिवाइड होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज, हमने फॉर्मूला पढ़ा था करंट डिवीजन रूल के लिए। हम बोलेंगे I1 बराबर, इस I1 वैल्यू के लिए वैल्यू आएगी 6 प्लस 6 इंटू टोटल आई। टोटल आई कितना है आपके पास में 20/9, और इक्वली वैल्यू बनेगी, इक्वल आ रहे हैं आपके पास में, तो इक्वल आई की वैल्यू आएगी। देखो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे I1 की वैल्यू बनेगी 6/12 इंटू 20/9। आप देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 से 10, आप बोलोगे 10/9 एम्पियर। आपके पास में वैल्यू बनेगी 10/9 एम्पियर, और दोनों में 10/9 वैल्यू जाएगी। आप देखोगे इसमें वैल्यू बनेगी 10/9, इसमें भी आई की वैल्यू जाएगी 10/9। दिस इज 10/9 एंड दिस इज 10/9। आप ऐड करोगे तो 20/9 वैल्यू बन के आएगी, क्योंकि ऊपर से जो फ्लो की आ रही है वैल्यू उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमसे 3 पार्ट पूछे गए हैं, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आपसे ए और बी पॉइंट्स के इन बिटवीन आर इक्विवेलेंट पूछा गया है। आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पूरे सर्किट का नहीं पूछा गया है, सिर्फ ए एंड बी के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, ए एंड बी के लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो आप ऐसे बोलेंगे ए एंड बी के लिए, देखो नीचे वाले जो 3 है ये मैंने ऐसे लगा लिया यहाँ पे 3 ओम। ये जो वैल्यू है 1 1 1 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। 1 1 1 ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1 + 1 3 वैल्यू आएगी। मतलब कि मैं इन तीनों को रिप्लेस कर सकता हूं 3 ओम से। अब आप देखोगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये दोनों पैरेलल में है। आप बोलेंगे इनके लिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीखा है हमने फॉर्मूला निकालना, 3 × 3 + 3 विच इज 9/4
6 वैल्यू बनेगी आपके पास में 1.5 ओम। और पता भी है आपको, दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस आपके पास में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, वैल्यू हाफ आती है। 3 एंड 3 वैल्यू हाफ 1.5 के पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 1.5, ये वैल्यू बनेगी। करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, अब आपको इस बैटरी से बताना है कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको रिप्लेस करेंगे। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास में आर इक्विवेलेंट और आर ए बी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट सेम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है यही आपके पास में सर्किट का आर इक्विवेलेंट है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, पार्ट नंबर 2 के लिए आपने रिप्लेस कर दिया इसको 1.5 ओम से, और साथ में देखो एक बैटरी कनेक्टेड है, और इस बैटरी की वैल्यू कितनी है, सेल की वैल्यू कितनी है 1.5, ये वैल्यू है, वैल्यू इज 1.5 वोल्ट। अब यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा I, और इस I की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे V बराबर आई आर। V कितना है यहाँ पे 1.5, I आपको फाइंड आउट करना है, R 1.5, आप बोलोगे I इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 डिवाइड हो गया, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर। आपके इस सर्किट में यहां से जो I फ्लो करेगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर फ्लो करेगा आउटवर्ड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, विच इज 1 एम्पियर डायरेक्शन इस तरफ फ्लो करेगी आउटवर्ड तरीके से। आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या बिटवीन ए एंड बी। अब आपको ये बताइए पॉइंट ए एंड बी है, ये जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको इसके अक्रॉस वी ए बी बताना है। आपको आर ए बी पता है, आर ए बी 1.5, आपको आई पता है 1 एम्पियर। अब बोलेंगे वी ए बी, थर्ड लिख लेते हैं आगे, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट के लिए आप बोलेंगे, आपको बताना है वी ए बी बराबर आई इंटू आर ए बी। आर ए बी या आर इक्वलेंट पता है आपको, ये वैल्यू 1 है, दिस इज 1.5 विच इज 1.5 वोल्ट। ए और बी के इन बिटवीन जो पोटेंशियल बन के आएगा वो 1.5 वोल्ट बन के आएगा। 1 देखो ये सारा का सारा पोटेंशियल इसी के अक्रॉस है, जो वैल्यू बन के आएगी वो 1.5 वैल्यू बन के आएगी, दिस इज 1.5 वोल्ट, ये वैल्यू बन के आएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। देखो ए और सी, ये पॉइंट ए है, ए और सी के इन बिटवीन आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। ये आर इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 2 कनेक्टेड है, और ऊपर ए बी, बीच में पॉइंट बी है, और बी और सी कनेक्टेड है आपस में, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वैल्यू बी सी है, दिस वैल्यू इज सी, ए बी सी। अब आप यहां पे देखेंगे आपको आर इक्विवेलेंट बताना है ए सी का, कितनी वैल्यू है, आप 2 ओम, ऊपर से 1 एंड 1 सीरीज में है, वैल्यू बनेगी 2 ओम। आप बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आप बोलेंगे आर ए सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, वैल्यू बनेगी 4/4 विच इज 1। और पता है आपको दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं पैरेलल के अंदर, वैल्यू हाफ आती है 1, वैल्यू बनेगी 1। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, की वैल्यू आएगी 1। आपसे पूछा गया करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट, आपने ए और सी को रिप्लेस करके 1 ओम से आपने रिप्लेस कर दिया, तो आपने पॉइंट ए और सी को 1 ओम से रिप्लेस कर दिया। आप देखो दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 1 ओम। आप बताएंगे कितना आई फ्लो करेगा यहाँ पे, आप बोलेंगे आई बराबर वी अपॉन आर, वी 2 है आपके पास में, 2/1, वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर। आई सर्किट में आई फ्लो करेगा 2 एम्पियर, जो कि इस पॉइंट से आउटवर्ड वैल्यू होगी 2 एम्पियर। कितनी वैल्यू आएगी, आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं हम, ये वैल्यू बनेगी 2 एम्पियर।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं एक बार हम। देखो हम इस पहले जो पॉइंट है मैं ऐसे बनाता हूं, ये सर्किट आपके पास में ऐसे था, पॉइंट ए, पॉइंट सी, ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये पॉइंट बी, ये आपके पास में 1 वैल्यू है, दिस इज आल्सो 1। आपको ये बताना है कि ए और बी का, पॉइंट ए और बी के इन बिटवीन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने आपको बताया है कि यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका आर निकालिए। आर पता है आपको, आर की वैल्यू 1 है, आर ए बी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। बिटवीन आर ए एंड बी आपके पास वैल्यू है 1 ओम। आपको वी ए बी निकालना है। वी ए बी निकालने के लिए आपको आई चाहिए, ए बी के अंदर कितनी आई फ्लो करेगी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है और इस सेल की वैल्यू है 2 वोल्ट। आपने ये देखा यहां से एक आई फ्लो कर रही है 2 एम्पियर। देखो 2 एम्पियर वैल्यू यहां तक जाएगी और इस नोड पे आपकी 2 एम्पियर डिवाइड करेगी 2 ब्रांचेस में। एक वैल्यू जाएगी यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम कुछ वैल्यू जाएगी आपके 2 ओम में, मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I1 और यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I2। आपको पता है I1 प्लस I2 का एडिशन 2 एम्पियर के बराबर आएगा। पीछे से 2 एम्पियर फ्लो करके आ रही है, दोनों ब्रांचेस में I1 I2 आपके पास आगे पास ऑन होगी। I1 प्लस I2 की वैल्यू 2 एम्पियर के बराबर है। ये क्यों? पीछे से 2 एम्पियर आ रही है। अब आपको डिवाइड करना है, हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। अब देखो दिस इज 2 ओम। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने उन दोनों को ऐड कर लिया। भाई जो आई इसमें फ्लो करेगी ए से लेके बी तक, वो आई आगे भी पास ऑन होगी। इसका मतलब है यदि मैं इन दोनों को सीरीज में हटा के 2 बना देता हूं तो वैल्यू बनेगी 2 आपके पास में, दिस इज 2। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I2, यहाँ पे वैल्यू फ्लो करेगी I1। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आप उसको यूज कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला यूज करे भी आप ये बोल सकते हैं दोनों R1 R2 की वैल्यू इक्वल है। यदि R1 R2 की वैल्यू इक्वल है तो आपके पास में जो करंट फ्लो करेगा वो दोनों में इक्वल फ्लो करेगा। अब पीछे से आपके पास में फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे I1 वैल्यू जाएगी 1 एम्पियर और इसमें भी फ्लो करेगी 1 एम्पियर, तभी तो इक्वली डिवाइड होगी। अब आपके पास में इन दोनों में जो वैल्यू फ्लो करेगी वो 1 एम्पियर 1 एम्पियर की वैल्यू फ्लो करेगी। अब देखो आप यहाँ पे यदि यहाँ पे वैल्यू फ्लो करती है इस तरफ से 1 एम्पियर, आपको लग रहा है कि 1 एम्पियर कैसे बोल दिया, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I2 बराबर, इस I2 निकालने के लिए आप ये अपॉन में वैल्यू आती है 2 अपॉन 2 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे इनटू जो आई फ्लो कर रही है। देखो आप बोलोगे दिस इज 2/4 इंटू 2 विच इज 4/4, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर, वैल्यू बनेगी 1 एम्पियर। देखो इसमें 1 एम्पियर वैल्यू फ्लो करके जाएगी। देखो यदि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो अब आपको आई चाहिए था, IAB की वैल्यू कितनी है? IAB की वैल्यू आपके पास में है 1 एम्पियर। अब आप यहाँ पे VAB निकाल सकते हैं। VAB की वैल्यू कितनी बन के आएगी आपके पास में? आप बोलेंगे VAB बराबर I इंटू RAB। आई की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू RAB की वैल्यू कितनी है? 1। आपके पास में वैल्यू आएगी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट वैल्यू बन के आएगी 1 वोल्ट। आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी वो 1 वोल्ट आएगी। इसमें 1 वोल्ट आएगी, यहां भी 1 वोल्ट आएगी, यहां पे आपके पास में 2 वोल्ट वैल्यू बन के आएगी। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।